अवाम के दिलों के साथ और जज्बात के साथ खेलने का तो हमारा बहुत पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, इसके अंदर कोई शक नहीं। मासूम लोग, मैं मासूम लोग ही कहूंगा, उसके अंदर बेवकूफ़ी का भी एलिमेंट आता है, मगर मासूमियत देखी जाए तो यहाँ तक है कि जज्बात के साथ खेलने पे लोग जान देने को तैयार हैं, लोग खून खराबा करने को तैयार हैं, खाली किसी पार्टी के पीछे, किसी पार्टी की सपोर्ट करने के लिए, किसी बंदे की सपोर्ट करने के लिए कोई खून खराबा तक करने को तैयार है, ये सोचे के बगैर कि भाई इसका मुझे क्या नुकसान हो सकता है। और वैसे भी इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि पाकिस्तानी कौम हम हैं जज्बाती, हमारे में जज्बाती खून है, उसमें कोई शक नहीं है। मगर उस जज्बात का गलत फायदा उठाना, इसके जरिए जो हमारे हालात खराब किए गए हैं, जो कत्लो गारत भी हुई है पहले, आप कई इंसिडेंट्स देख लें जिसके अंदर पार्टी के वर्कर्स में आपस में क्लैश होता है, ऊपर बैठी बेशक क्यादत आपस में हाथ में ला रही हो, मगर नीचे बैठा हुआ आपका जरूर देखेंगी कि पीटीआई और पीएमएलएन का जो नुमाइंदा होएगा, नुमाइंदा भी नहीं बल्कि मैं कहूंगा जो वर्कर होएगा, आपस में उनकी जानी दुश्मनी होगी एक दूसरे के साथ, जो कि बहुत बहुत मेरे ख्याल से इस बात में मेजर साहब अग्री करेंगे कि बहुत ही खतरनाक चीज है। क्योंकि इससे ही आगे, अगर आप अपनी आवाम को ही एक यूनाइट नहीं कर सकते, आप आवाम के बीच में ही आप फर्क डाल रहे हैं, आप आवाम के दिमाग के साथ खेल रहे हैं, आप एक कल्ट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, आप अपनी ऐसी फॉलोइंग बना रहे हैं, तो वो मुल्क के लिए बेहतरी नहीं है, वो आपके पर्सनल मफाद के लिए हो सकती है। या तो अगर आपका कोई मकसद है अपनी पर्सनल आर्मी बनाने का, या तो अगर आपका मकसद है लोगों के ऊपर कंट्रोल रखने का, तो फिर तो उसके अंदर समझ आती है। मगर जिस तरह का बात करते हैं हम जमहूरियत की, जमहूरियत की खूबसूरती की बात की जाए, जमहूरियत का नारा लेके ये लोग घूमते हैं, तो जमहूरियत ऐसे नहीं की जाती। जमहूरियत लोगों के दिमाग पे कंट्रोल करके नहीं की जाती, जमहूरियत वाकई में अक्सरियत से आकर की जाती है। तो ये बात है इसके अंदर कि जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है बाकी सियासी क़यादत से, मेरे ख्याल से, मैं इस मुझे ये बोलने में कोई हर्ज नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक लीडर जिसकी मैं बात करूंगा, इमरान खान के अलावा बाकी सब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में देखा जाए तो नवाज शरीफ से लेके मरीम नवाज साहिबा से लेके शहबाज शरीफ साहब से लेके इवन तक, आप अगर सिंध वाली साइड पे चली जाए, वहां पे आसिफ जरदारी साहब और इन लोगों की फॉलोइंग को देखते हुए, या फिर जैसे पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की फॉलोइंग थी, अब आप खुद मुझे बताएं, लीडर बाहर बैठे हैं पिछले पता नहीं कितने सालों से, वहां से एक कॉल जा रही है और कितने लाख लोग वहां पे जमा हो जाते थे। क्या इससे हमें जाहिर नहीं होता कि किस तरह लोगों के दिमाग के साथ खेला जा रहा है? मेरा तो इसके ऊपर यही तबसरा है कि खतरनाक है, मगर इस चीज को खत्म होना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर मेरे ख्याल से आर्मी का, मैं फिर से बोलूंगा, बहुत बड़ा किरदार है। और आर्मी ने हमेशा इस चीज के अंदर मदद भी की है। जब ऐसी कोई सूरत हाल अगर पैदा हुई है जिसके अंदर बहुत आउट ऑफ कंट्रोल, जैसे आर्मी ने कंट्रोल की जो आपकी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट थी कराची में, वो आखिर किसने ठीक की? आर्मी को ही एंड में इंटरवीन करना पड़ा। तो इस वक्त भी मेरे ख्याल से हमारा जो लास्ट स्टेज जो नजर आ रही है, या फिर अगर और कोई होप नजर आती है, उम्मीद की किरण नजर आती है, वो है अगर आर्मी इसके अंदर मदद करके समझाने वाली बने, क्योंकि पहले भी अक्सर आर्मी है जिसने मदद इस तरह की चीजों में की है। बिल्कुल, शुक्रिया। जी मेजर साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान में हमारे सियासतदानों में जो आवाम और खुसूसी नौजवानों ने जिस तरीके से अंधी तकलीफ पर मजबूर किया, इससे कौम के मुस्तकबिल पे बेशुमार सवाल खड़े कर दिए। मैं क्या समझता कहेंगे? हूं कि इस बात में कोई मुजायका नहीं कि मैं तारीफ करूं कि जनाब आगा नौफर साहब ने जिस जामे अंदाज में, मुख्तसर अंदाज में हर चीज को कवर किया है। ये एक हकीकत है कि अंधाधुंध जो हम तकलीद करते हैं अपने लीडरों की, ये हमारे मजहबी हलकों से शुरू हुआ। जो देवबंदी है वो अपने अलावा किसी को नहीं समझता, जो बरेलवी है, जो शिया है, जो अहले हदीस है, ये जितने भी मजहबी तो है, ये हिंदुओं में भी ऐसे ही होता था, यहूदियों में भी ऐसे ही, ईसाइयों में भी ऐसे ही है। अब वो तकलीद अंधी जो है
कि बगैर सोचे समझे पैरवी करना अपने सीनियर्स की, लीडर्स की और कायदीन की, अब वो सियासी जमातों में आ गया। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये 100 साल से शुरू हुआ है सिलसिला, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दो मजबूत धड़े बने। तीसरा धड़ा जो सुबह सरहद में जो अब KPK कहलाता है, वो खान अब्दुल गफ्फार खान का धड़ा, जो अपने आप को पुरअमन लोगों में शुमार करते थे और पुरअमन जद्दोजहद में बिलीव करते थे, कि उनके लोग आज तक सूबा खैबर पख्तूनख्वा से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी का ये अलमिया है कि जुल्फकार भुट्टो शहीद ने बहुत कुर्बानी दी, बहुत काबिल आदमी थे, बहुत दलेर आदमी थे, बहुत मुतारक आदमी थे, लेकिन उनकी वफात के बाद उनकी शहादत को हम बेच रहे हैं, काम नहीं कर रहे। सूबा सिंध में जो लूटमार सियासतदानों ने की है पीपल पार्टी के लोग, वो उस अकीदत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। उसके बाद इनको अल्लाह ताला ने मजीद मौका दे दिया कि बेनजीर भुट्टो भी शहीद हो गई पिंडी में, फिर इनका एक नया सिलसिला शुरू हो गया। अब मुस्लिम लीग नून है, 82 से पहले इसका कोई ताल्लुक नहीं था सियासत से। ये लोग 82 में मुतारफ हुए, इसे वजीर खजाना बनाया गया। टोटल इनकी कारकर्दगी थी जनरल जिलानी की चापलूसी करना, खिदमत करना और उनकी हाँ में हाँ मिलाना। मियाँ शरीफ जो इनके वालिद थे, मियाँ नवाज, उसने मैनेज किया कि गुलाम जिलानी की खिदमत हर तरीके से की जाए और उसके बदले में अपना बेटा वजीर खजाना लगवाया। फिर चल सोचा था। अब लोग मुस्लिम लीग में नवाज शरीफ के खानदान के अलावा किसी और की तरफ नहीं देखते। उलमा में भी ऐसे ही है। अभी जो फिरकों की बुनियाद पर सियासी जमातें काम कर रही हैं, मैं नाम लूंगा, मौलाना फजल रहमान की पार्टी JUI, मुफ्ती महमूद साहब अल्लाह को प्यारे हुए, फजल रहमान आ गया। फजल रहमान ने अपनी जिंदगी में अपने बेटे को विफाकी वजीर जोड़ तोड़ करके बनाया। कोई असूल नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है, कोई खिदमत नहीं है, कोई कारकर्दगी नहीं है, कोई कुर्बानी नहीं है। लेकिन अब हमने इन लोगों को जो अवामुन नास है इस कदर ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया है कि वो अपनी आजादाना सोच नहीं रखते, बल्कि सिर्फ मोतकिद हैं, मुकल्लिद हैं, तकलीद कर रहे हैं। अब इसका नुकसान क्या हो रहा है? अवामुन नास इंडिपेंडेंटली सोचने के लिए तैयार नहीं, कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। जिन्होंने रिस्क लेना था वो उनको अंधी तकलीफ। आपने देखा होगा कि जो कोल्लू में बैल चलता है उसकी आंखों पर वो नकाब लगा देते हैं, जिसको खोपे किस्म के। अब हमने अपने वोटरों पर भी ऐसा ही काम किया हुआ है कि जो हम कह रहे हैं वो दुरुस्त है, तुमने अपनी मर्जी से कोई बात नहीं सोचनी। अब जहां पर लीडर कहता है वहां पहुंच जाते हैं, सिर्फ लालच होता है कभी ना कभी हमारा भी दाव लगेगा। दाव लगाने के चक्कर में आप जाइए बलूचिस्तान में, जो सरदार हुकूमत में होता है वो पाकिस्तान को अच्छा समझता है, बड़ी बातें करेगा, बड़े दावे करेगा, और जैसे ही वो हुकूमत से बाहर होता है वो कहता है जी बलूचिस्तान लुट गया, मर गया, पाकिस्तान ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। अब इस सिलसिले को खत्म करना होगा। जो इमरान खान की क़यादत है हमारे सामने है कि उसके खानदान का कोई आदमी सियासत में नहीं है। उसके दो बेटे हैं, दोनों बेटे जो हैं वो इस वक्त इंग्लैंड में अपनी वालदा के पास है। उसने अपना जानशीन अपने बेटों को, अपने खानदान के किसी आदमी को नहीं बनाया। जो आदमी काम करेगा, काबिलियत रखता होगा, कारकर्दगी दिखाएगा, कुर्बानी देगा, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इमरान खान इस वक्त 72 साल की उम्र में है। जो उसके साथ हशर किया जा रहा है किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क में इसका तस्वुर नहीं किया जा सकता। आर्मी ने जो किरदार अदा किया है वो बेहतर समझते हैं, किस पस मंजर में क्या पॉलिसी उन्होंने बनाई, लेकिन अवामुन नास उससे बहरहाल मुतमईन नहीं है। मैं चूंकि साबिक फौजी हूँ, मुझसे वकला भी बात करते हैं, मीडिया वाले भी बात करते हैं, सियासतदान भी, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं मुतमईन तो करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हमें खुद भी नहीं मालूम कि मौजूदा जो कमांड है वो किन बुनियादों पर क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है, क्यों कर रही है। जी शुक्रिया। जी नौफिल साहब से मैं सवाल करना चाहूंगी। मरियम नवाज और शरीफ फैमिली के लंदन के असासे, बल्कि यूं कहें कि पूरी दुनिया में इनके बेशुमार असासे मौजूद हैं।
जिनके होते हुए हमारे रियासती इदारे और अदलिया नामालूम कुन वजूहात की बिना से कोई मौसर इकदाम उठाने से कासिर है। क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत ही नाजुक मौजू छेड़ दिया आपने शरीफ खानदान के असासों का। वो बेशक इंग्लैंड में हो, वो और किसी मुल्क में हो, या फिर पाकिस्तान में जाती उम्रा को भी अगर देखा जाए, तो ये एक, बल्कि इसके ऊपर दुख से ज्यादा हंसी आती है कि अगर आप कुछ इंटरव्यू निकाल कर देखें बेगम मरियम नवाज के, जिस तरह मंसूर अली खान साहब के साथ थे, उसके अंदर से चीजें जो लीक हुई इंटरव्यू से, मैं बिल्कुल उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर उसके अंदर इस चीज में भी कोई दो राय नहीं है कि आप गलत चीजें अगर बयान करेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर आप एक इंटरव्यू कर रहे हैं तो उसके अंदर फैक्ट स्टेट करना बहुत जरूरी है, ना कि आप गलत चीजें उसके अंदर स्टेट करें। कई दफा जी जी। कोई मुंह से, किसी के मुंह से निकल जाता है कि जी वो प्रॉपर्टी हमारी है। बड़ी दफा इसके अंदर, मैं आपको पीछे बैकग्राउंड में क्लिप अभी चलेगी जिसके अंदर होएगा कि मरियम नवाज साहिबा ने बोला है कि हमारी तो कोई जायदाद है नहीं, या फिर उसके अंदर हुसैन नवाज साहब ने बोला है कि ना हमारे कोई एसेट्स हैं। तो समझ नहीं आती ये फिर जो आपके एवनफील्ड हाउस हो गया, या फिर जो आपका जाती उमरा हो गया, ये जो अरबों और खरबों रुपए और जो आपके मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो प्रॉपर्टी बनती है, ये फिर किसी खलाई मखलूक की है जिन्होंने मेरे ख्याल से इनको किराए पे दी हुई है, या कोई इस तरह की सूरत हाल, क्योंकि उसके अलावा तो मुझे समझ नहीं आती। मेजर साहब की बात के साथ मैं बिल्कुल एग्री करना चाहूंगा। जो मेरा सबसे पहला मौकफ था कि नवाज शरीफ के आगे देखें कौन है जी, मरियम नवाज हैं, हुसैन नवाज साहब हैं, हसन नवाज साहब हैं। उनकी एक जी लेगेसी, जी। मतलब जिस तरह एक कहते हैं कि किसी की खानदानी रियासत चलती आ रही है, या फिर उनके मेरे ख्याल से कोई कॉपीराइट्स हैं मुल्क के ऊपर, इस तरह टाइप की सिचुएशन बन गई है कि नवाज शरीफ के बाद अगला जो है वो शहबाज शरीफ साहब या फिर मरियम नवाज साहिबा बनेगी, या ये बनेंगे। ये समझ से बाहर है कि ये आप मुल्क को संभाल रहे हैं, या फिर ये आप अपनी कोई वसीयत बना रहे हैं कि जी हमारा अगला जो है, हम अपनी ये प्रॉपर्टी जो है पाकिस्तान, वो हम अपने बच्चों को देकर जाएंगे। बहुत बहुत जरूरी बात है। और सेम टाइम पे इमरान खान को देखा जाए, और इमरान खान का मुझे अवाम के ऊपर इसलिए तरस भी आता है और एट द सेम टाइम गुस्सा भी आता है इस बात पे कि ना उस एक बुजुर्ग के पास, ना आगे उसने कोई अपना इरादा शो किया है कि जो दो बेटे हैं उनके बाहर हैं, वो वालदा के साथ रह रहे हैं जैसे मेरे साहब ने फरमाया, ना उनका कोई भतीजा, कोई भांजा, कोई कुछ ऊपर इस तरह आने का इम्कान है, ना किसी को असाइन किया है। किसके लिए कर रहा है समझ नहीं आती। चलो बाकियों का तो समझ आ गया, एवनफील्ड बन गया, जाती उमरा बन गया, आगे एक चेन चलती आ रही है, इनकी नस्लें आगे चलती जा रही हैं। इमरान खान साहब आगे कर किसके लिए रहे हैं? क्या हमारी अकल इस बात पे थोड़ा सा जोर नहीं दे सकती? क्या हम इस बात पे थोड़ा सा इस बात भी कर लें? क्या एक बंदा जिसने पूरी दुनिया देखी है, जो किसी चीज का मोहताज नहीं, आज भी अगर वो चाहे, एक बात मैं जरूर बोलता हूँ कि मेरे ख्याल से कोई अजीब ही शख्स है जिसे मौका है इंग्लैंड जाकर रहने का, वहां पे आराम से जाके एक जिंदगी ऐसी गुजारे, इज्जतदार जिंदगी गुजारे जो आराम से गुजार सकता है। बट नहीं, इधर बैठ के वो लड़ रहा है किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए, क्योंकि उसके अपने बच्चों के लिए तो वो नहीं लड़ रहा, आपको भी इस बात का पता है, क्योंकि उसके अपने बच्चे यहाँ पे हैं नहीं। तो किस बात के लिए लड़ रहा है जी बच्चा? लोग अगर देखते जी हैं सही। तो इसीलिए देखते हैं, आइंदा आने वाली नस्लों के लिए कुछ करते हैं, हाथ पांव मारते हैं। तो इस बात का सबसे बड़ा जो दुख होता है वो यही है कि हमारी अवाम फिर भी कोई ना कोई चीज निकाल के, जी करप्शन, करप्शन भी अगर देखा जाए, अगर इमरान खान साहब के असासे ओपनली देख लिए जाएं तो बड़ा ओपन रखा है। एक उनका बनी गाला के जो एरिया है, उसके अलावा अगर देखा जाए तो कोई ऐसा खास असासे क्या, बल्कि मैं अपनी बात करूंगा, लाहौर कैंट के एरिया में मैं रहता हूँ। तो अक्सर मैंने देखा कि इमरान खान साहब, और ये उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप से पहले था, अपनी अकेले गाड़ी चला के जा रहे होते थे, ना कोई उनकी कोई
बहुत ही कोई महंगी गाड़ी, पुरानी उनकी प्राडो मुझे अभी तक याद है, खुद चला रहे हैं, खुद चला के जा रहे हैं, ना कोई जरूरत है इतनी ज्यादा। बट हाँ, दूसरी तरफ देखा जाए, इन लोगों की आगे नस्लें, जरदारी साहब के आगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो आ रहे हैं। अब उनके जो उनके लख्ते जिगर जो हैं, जिन्हें आगे पाकिस्तान वसीयत के तौर पे मिलेगा, यहाँ पे मरियम नवाज साहिबा अपने ख्वाब लगाकर बैठी हुई हैं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हमारी आवाम को कम से कम इतना शऊर पहुंच जाए कि एक बंदा जिसके पास आगे देने के लिए कोई भी नहीं है और कोई मकसद नहीं शो हो रहा, और दूसरी तरफ नजर आ रहा है कि ये लोग आगे अपने खानदान को इस तरह बांट रहे हैं, मिनिस्ट्रियां बांट रहे हैं, एमएनए इलेक्शन वगैरह टिकटें बांट रहे हैं, उससे साफ जाहिर क्यों नहीं होता हमारी आवाम को अभी तक कि कौन किस चीज के लिए लड़ रहा है, कौन किसके लिए लड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात की आपने। मैं मेजर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी एक दफा फिर के आपकी इस बारे में क्या राय है, मरियम नवाज शरीफ फैमिली के जो असासों के बारे में गुफ्तगू हो रही है। ये हकीकत है कि हमारे सियासतदानों के अक्सरियत में वो तबका शामिल है जिसका ना कोई असूल है, जिसका ना कोई दीन है, न ईमान है, न वतन से मोहब्बत की कोई उनके पास सबूत है कि हमने ये कुर्बानी दी। ये लोग खुदगर्ज हैं, मफाद परस्त हैं, साजिशी हैं, बददीनत हैं और जराइम पेशा लोग हैं। आप अपनी असेंबली के मेंबरान की लिस्ट निकलवाएंगे और उनका पता करेंगे तो तकरीबन 70% लोगों पर बीसियों मुकदमात हैं, फ्रॉड के मुकदमात हैं, कब्जा ग्रुपिंग के माफ लोग मनशियात फरोशों की सरपरस्ती कर। सिंध के बहुत सारे जो सियासतदान हैं, जो वडेरे हैं या पीर साहिबान हैं, वो अपने अपने डाकू पालते हैं और जो डाकू लूटते हैं वो इनको हिस्सा देते हैं, उसके बदले में ये उनको तहफ्फुज देते हैं पुलिस से। हमारे मुल्क में जब तक ये चीजें खत्म नहीं होगी, ये बहुत सारी चेंजेस आने वाली हैं। जैसे अभी एक 25 साल की उम्र में हम एमएनए बनता देखते हैं, अब उसका लेवल होता है लेफ्टिनेंट जनरल के बराबर प्रोटोकॉल में या फेडरल सेक्रेटरी के बराबर। उसको धेले का पता नहीं होता, उसमें कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, उसका प्रैक्टिकल कोई फील्ड में तजर्बा नहीं होता। लेकिन बाप एमएनए था, बाप मर गया या बाप की जगह पे उसको लड़ा दिया गया किसी भी वजह से। कसूर की मिसाल देता हूं, मैंने 2018 में पर्चा करवाया मुस्लिम लीग। इन्होंने इंतहाई घिनौनी जुबान इस्तेमाल की, गलीज जुबान, जनरल कमर बाजवा के खिलाफ और उस वक्त के चीफ जस्टिस के खिलाफ। मैंने उस वीडियो पे पर्चा करवाया। अब एमएनए डिस्क्वालीफाई हो गया तो उसका बेटा जो वैसे इधर उधर फिरता था आवारागर्दी में, उसको उसने कवरिंग कैंडिडेट रखा था, वो एमएनए बन गया। वो पुराना एमएनए जो था उसने 10 साल की अपनी मेंबरशिप में कभी एक दफा असेंबली में बात नहीं की। अब ये नौजवान नस्ल के लिए इम्तिहान है कि हम इनको मौका दें। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब वो आदमी सेल्फलेस है, उसके जाती अगराज मकासद नहीं है, उसने बहुत कुछ देख लिया है। वो आज से 40 साल पहले वर्ल्ड लेवल का खिलाड़ी था और दुनिया जानती थी, उसका नाम था। वो हीरो पहले बना है, सियासतदान बाद में बना है। उसके पास पैसा पहले आया है, सियासतदान बाद में बना है। हम उसको देखते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स फ्री है, दलेर भी है, कुर्बानियां भी हैं, उसने इदारे बनाए। आप जाके देखिए जरदारी ने कौन सा अस्पताल बनवाया, या जरदारी की पार्टी में कितने लोग हैं जिन्होंने किसी अस्पताल में कोई वार्ड बनाया हो, कोई स्कूल नहीं बनाया। बलूचिस्तान के जो सरदार हैं, जो अब मुख्तलिफ पार्टियों में बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो कहते हैं हुकूमत को, आपने जो पैसा सड़कों पे लगाना हमें दे, हम खुद बनवाएंगे। और वो सड़क कभी नहीं बनती, वो स्कूल कभी नहीं बनता, वो अस्पताल कभी नहीं बनता। इसलिए बलूचिस्तान पसमानदा है। हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी ये है। जो पठानों के नाम पे सियासत कर रहे हैं, वो उनकी तरक्की नहीं चाहते, बल्कि अंधे मुकल्लिद चाहते हैं जो उनकी पैरवी करते रहें और उनके आगे बोलने का उनको हौसला ना हो। अब इमरान खान ने ये हौसला दिया है, मैं उसकी पार्टी का नहीं हूँ, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ एज ए इंडिपेंडेंट गैर जानबदार फर्द के तौर पर। मैंने उससे कुछ नहीं लेना देना। मेरी भी 72 साल उम्र है, उसकी भी 72। हम अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं, जो काम करना था कर चुके हैं। कोई ख्वाहिशात नहीं है दाएं बाएं की, झूठी सच्ची। इसलिए मैं समझता हूं
कौम को तरबियत देना सियासतदानों का काम है या उलमा का काम है। उलमा भी कौम को जहल रखने में दिलचस्पी रखते हैं कि उसी सूरत में उनके हलवे मांडे चलते हैं। सियासतदान भी यही करता है कि वो जो चाहे करे, उसके करिंदे उसके कहने पे लोगों को मारे, पीटे, कत्ल कर दें। ये चल रहा है, ये कब तक चलेगा, क्यों चलेगा? मैं फौज से तवक्को रखता हूं कि फौज रेफरी का किरदार अदा करती आ रही है, अभी भी करे। अब बहरहाल थोड़ा सा ऐसा लगता है कि फौज पीटीआई के खिलाफ है जो कुछ हो रहा है। हम दरखास्त करेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि वो न्यूट्रल हो सही मायनों में और इन लड़कों को टेबल पर बिठाएं कि गुफ्तगू करो, टेबल टॉक करो, आर्गुमेंट दो और किसी नतीजे पे पहुंचो। अवामुन नास का मुस्तकबिल तारीख ना करो। जी बहुत अच्छे मेजर साहब। आखिर में नौफल साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। इमरान खान की जद्दोजहद मुस्तकिल मिजाजी और नाकाबिले यकीन जज्बे का पस मंजर क्या हो सकता है? क्या कहेंगे आप इस बारे में? इमरान खान साहब का जज्बा, अगर जज्बे की बात की जाए तो मेरा नहीं ख्याल ऐसा शख्स, ऐसा सियासतदान पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखा है मैंने। दूसरा जिनका मैं काफी सपोर्टर था, परवेज मुशर्रफ साहब, जिन्होंने काफी मुल्क को स्टेबल रखा। बट फिर उधर जी जी डिक्टेटरशिप बिल्कुल। की आपकी बात आती है तो मैं उसे साइड पे रखूंगा। तो बात यही आती है जो मैंने पहले की थी, इतना जज्बा, और वो बंदा वाकई ही जिस तरह वो बात करते हैं, बात करने से आपको सामने पता चलता है ना उसे पर्ची की जरूरत है ना उसे किसी चीज की जरूरत है। वो बोलता है, सीधा दिल से बोलता है। और जो बंदा दिल से बोलता है वो जज्बे से, अगर आप उसके अंदर चेक करेंगे, कई वीडियोस हैं जो अभी इसके अंदर प्ले करूंगा मैं, जिसके अंदर नजर आएगा आपको कि आपके पर्ची सियासतदान क्या है, आपके पर्ची एंकर क्या है। और इमरान खान की जो फॉरेन रिप्रेजेंटेशन है, फॉरेन अगर किसी भी फोरम पे वो गए हैं, यूएन में गए हैं, कहीं पे भी स्पीच की है, बॉडी लैंग्वेज बहुत अहम रोल अदा करती है। बोलने का और तरीका, जी चलने जी का, बिल्कुल चलने का तरीका, आपका हर चीज एक फख्र के तौर पे, जी एक बिल्कुल। अपना मुल्क रिप्रेजेंट एक बंदा करना चाह रहे हैं। मगर बाकियों को आप देखेंगे जाएंगे किस नीयत से कि कहीं से कोई भीख मिल जाए, कोई पैसे मिल जाए, सर झुका कर जाएंगे, इस तरह से मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात जिसके ऊपर सबसे ज्यादा मुझे अफसोस होता है कि मिलने का तरीका, क्योंकि मैं बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी अगर बात करूं, बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल अदा करती है, जिसके अंदर आप बाकियों की बॉडी लैंग्वेज देख लें और खान साहब की बॉडी लैंग्वेज देख लें, कोई कॉन्फिडेंस आपको नहीं नजर आएगा किसी भी सियासतदान में। मगर इमरान खान साहब जहां पे भी जाएंगे, जहां पे भी पाकिस्तान को अगर रिप्रेजेंट करेंगे, तो सर बुलंद करके रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि उस स्टैंडिंग से ऑलरेडी जाके कि हम एक पसमानदा मुल्क हैं जिसे मदद की जरूरत है। तो हमें इस जज्बे की जरूरत है, क्योंकि ये जज्बा ही है जो हमारी यूथ में फिलहाल देखा जा रहा है। यूथ का काफी, ये लोग कहते हैं कि जी अब एक मजाक बनना शुरू हो गया है कि जी वो यूथिया है। अब यूथिया जो एक लफ्ज निकला है वो इमरान खान के फॉलोअर्स का, ये लफ्ज भी इसीलिए बनाया गया ताकि किसी तरह पता है कि आने वाला वक्त, जिस तरह अभी मेजर साहब ने बताया कि हमारे कसूर में ही वालिद के बाद एमएनए जो बने, उनके बेटे जो है वो एमएनए बन गए। तो उसी तरह से अगर देखा जाए, आगे आने वाली यूथ जो है वो अगर इमरान खान के साथ है, तो इसका मतलब है कि हमारा फ्यूचर जो है वो भी उसके साथ ही है। हमारी अभी जिस तरह बात की 72 साल उम्र, अगर इमरान खान साहब के आगे कितनी देर वो, क्या कितनी देर तक कर लेंगे मैक्सिमम, उन्होंने पास ऑन करना है। बट आगे जो मुल्क चलाना है, आपकी इंडस्ट्री चलानी है, आपकी बैंकिंग सेक्टर जो इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, या आपके 50 60 70 72 साल 80 साल के लोग नहीं कर रहे, या आपकी नौजवान नस्ल जो ग्रेजुएट कर कर निकलती है, ये लोग हैं जो शुरू करते हैं और ये लोग आपकी इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं। अगर इन लोगों का ही दिमाग उस तरफ जाएगा, और जिस तरह ये लोग अभी भी, मुझे दुख होता है सुनते हुए कि नवाज शरीफ पार्टी हो गई या पीडीएम हो गई, जो रूरल इलाकों में, स्पेशली मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि आपका काफी हद तक जो
मेजर सिटीज हैं उधर तो ओपनली सपोर्ट जो है पीटीआई को किया जाता है, मगर रूरल एरियाज में पसमानदगी की वजह से या फिर चीजों की किल्लत की वजह से, बेसिक नेसेसिटीज की किल्लत की वजह से अभी तक जो सपोर्ट है उसकी वजह से आप देखेंगे कि यूथ की एजुकेशन भी कोई खास नहीं है। इसके अंदर कोई छुपी हुई बात नहीं है कि अगर हम पसमानदा इलाकों की बात की जाए तो उधर एजुकेशन जिसको कह भी रहे हैं वो एजुकेशन नहीं है। तो जब एजुकेशन नहीं है तो यही होएगा जो दुख के साथ कहना पड़ता है कि जी फलाने साहब की क्रूजर आ गई है, उसके आगे धमाल डलेगा, फूल फेंके जाएंगे, उतरेंगे वहां पे हाथ मिलाने के लिए 400 जो है हमारे यूथ, जो रूरल जो यूथ होएगी वो किसी तरह कोशिश करेगी मिलने की, हाथ मिलाने की, और बस वो उसके पीछे ही खुश होके बाकी हर चीज जो है छोड़ देंगे। और मजे की बात यह है कि ये लोग चाहेंगे भी यही, और पढ़ाई का सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर बेहतर ना करने का भी यही मेन रीजन है। क्योंकि अगर तरक्की आई, आपका जो पढ़ा लिखा सपोर्टर फिलहाल आप देख लें वो मोस्टली इमरान खान के साथ है, या फिर अगर जो इमरान खान के साथ पढ़ा लिखा आपका सपोर्टर नहीं है वो है जो इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा है, या इंडस्ट्रियलिस्ट के आगे जो यूथ है जिनके खानदान में फायदा हो रहा है उनकी इंडस्ट्री को, इनमें से किसी भी कोई भी आपकी नवाज लीग या फिर किसी से जो है इस तरह की जान पहचान है जिसकी वजह से उनकी इंडस्ट्री को बूस्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से उनकी हमेशा जो है सपोर्ट उनके साथ ही रहेगी। जी जी, बहुत अच्छे। मेजर साहब, आप क्या अपनी राय देंगे इस बारे में, उनके जज्बे के बारे में? 5000 साल की जो आलमी हिस्ट्री है वो हमें बताती है कि दुनिया में उन लोगों ने तब्दीली लाने का अमल मुकम्मल किया जिनमें सलाहियत थी, जिनमें हौसला था, जिनका करैक्टर था, जो कमिटेड थे, जो डिवोटेड थे, जो ट्रस्टवर्दी थे, और जिनका नॉलेज भी था और उनकी कारकर्दगी भी थी। अब हमारे यहाँ ये आ रहा है कि या बिरादरी है या पैसा है। कारोबारी लोग जो आए हैं वो अपने कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सियासत में आए हैं। पहले लोग वकला होते थे या जमींदार लोग होते थे, वो रख रखाव रखते थे। कारोबारी आदमी जो है, अब हमने देखा कि जिस तरीके से स्टॉक किया जाता है, जिस तरीके से बनाई की जाती है, जिस तरीके से मिलावट की जाती है, जिसको रिश्वत का कारोबार है, इसने हमारे नौजवानों का ज़हन इस कदर मसमूम कर दिया है, जहर आलूद कर दिया है। वो इंतहाई रंजो गम में ये बात करते हैं। जितने भी इनकलाबी लीडर हुए हैं, चे गुवेरा इसी सदी की बात है, पिछले सदी की बात है, उसके बाद माओ जेतुंग था या चौ एन लाई है या और लोग हैं, ये सब वो लोग थे जिन्होंने कुर्बानियां दी, जो काबिलियत थे, जो बेसिक कम्युनिटी से ऊपर उठ के आए, सरमायादारी की वजह से नहीं आए। हमारी हिस्ट्री में बहुत बड़े 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 कायदे आजम जब वकालत शुरू करते हैं तो उनके कारोबार, उनके वाल का खत्म हो चुका था। 3 साल पैदल गए अदालत में और अपना हर चीज खुद तैयार करते थे। अब हमारे पास आ रहे हैं, जो काउंसिल का भी इलेक्शन लड़ता है वो लैंड क्रूजर पर आता है, वो लोगों को खाना पिलाना खिलाता है, रिश्वत देता है, लालच देता है और उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाता है। जुए खाने खुल गए, शराब खाने खुल गए, हर शहर में, हर थाने में क्या हो रहा है, ये सियासतदानों की सरपरस्ती में हो रहा है। अब हमें वो सियासतदान चाहिए जिसको अपने खानदान का लालच ना हो, जिसमें काबिलियत हो, जिसमें हौसला हो, जिसमें इल्म भी हो। और ये हम देखते हैं कि मौजूदा दौर में बेहतरीन शख्सियत इस वक्त इमरान खान की है। पार्टी आपकी कोई हो, लेकिन हकायक को जुटलाना मुश्किल है। दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात कही मेजर साहब ने। जी नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आइंदा नए प्रोग्राम तक के लिए प्रोग्राम फिर न कहना से मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आप तक न्यूज। अल्लाह हाफिज।